हरि ओम। गजाननं भूतगणाधीसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ वस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना यः ब्रह्मा चैत्र शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निशेषजात्या। अतुलित बलधामं श्रीरामदेहं धनुजीवन कृशाणु ज्ञानिनां गगनम् सकल गुण निधानं वानराणां भीषणं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यः देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया।
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय प्रेम से बोलो गणपति महाराज की जय। चलिए खड़े हो जाए श्रद्धा के साथ आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिर आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिर गावत ब्रह्मादिक मुनिनादिक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वर्णि पवन सुत कीरतनी की आरती
श्री रामायण जी की तीरथ काले कललित सिया भी काग भूषण के लिए की आरती श्री रामायण जी की तीरथ काले कललित सिया भी आरती श्री रामायण जी की तीरथ काले कललित सिया भी आरती की जय हनुमान से वीरवर आवे रोग जाके निकटे न जाते अंजनी पुत्र महाबल संतन के प्रभु सदा सहाई आरती की जय दुष्ट दलन रघुनाथ भयाजी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बैठ जाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धि जान के सुमिरो पवन कुमार बड़े बुद्धि विद्या देव मोरे
हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, काले मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावै, हस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम्बुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, तीजोधारी मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाज गए अचरज ढाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन कीन सहारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपै निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जोया भय हनुमान चालीसा, होय सिद्ध सा
तुलसीदास सदा तेरा की जय नाथ हृदय मारे तुलसीदास सदा तेरा की जय नाथ हृदय मारे पवन कराए संकट हरने मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु सियावर रामचंद्र की जय रघुप्रिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल साधराना हो और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल साधराना हो और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो और लो कुश के जैसे और लव कुश के जैसे संतान हमारी हो वहाँ मेरा ठिकाना हो संतान हमारी हो वहाँ मेरा ठिकाना हो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल साधराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्रिय भक्तजनों इस कलिकाल में न जाने हम कितने
कथा श्रवण किए हैं। कितनों के भाग में राम कथा लिखा है और कथा हम बाल कांड से लेकर लवकुश कांड तक श्रवण किए। लेकिन एक भक्त का ये मांग है, और भक्त क्या मांग रहा है? जैसे बुधा जिला है, बुधा ग्राम में, बुधा नगर है ना, और हम रहना चाहते हैं इसी, we are used to this comfort zone। कहीं भी घूमो, कहीं भी रहो, लेकिन अपना घर तो अपना घर है। अपना घर तो अपना घर है, और अपना घर को कैसा होना चाहिए तो कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है। नगरी हो अयोध्या सी, कि जो नगर हो अयोध्या के समान हो। कभी कभी लोग पूछते हैं कौन घराने को, तुम्हारा घराना क्या है? अरे मिस घराने के, हम उस घराने के। लेकिन असली घराना रामायण में लिखा गया है, रघुकुल सा घराना हो और चरण राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। मिथिलापुर में जनक के दरबार में जब राम के जूता चोरी हो गए, आजकल भी शादी ब्याह में दूल्हा के जूता चोरी होता है कि नहीं? तो ये प्रथा उस समय से है। सीता के बहनों ने राम के जूता चोराई। राम जी के जूती जब चोरी हो जाती है और कहां जाकर रखते हैं? पर्दे के पीछे छुपा कर धर देते हैं। तो इधर भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब बैठे हैं, और उधर सीता के सखियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। अच्छा से नोट करना। तो लक्ष्मण से कहा, बोले अगर सीता इस दुल्हन को चाहते हो तो हमारी कुल देवी का पूजन करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण तो तीखा था, लक्ष्मण के तो स्ट्रेट टॉक था। बोले तो शेषनाग का फल मारा जाता है। लक्ष्मण ने सखियों को जवाब दिया, तुम्हारे कुल के देवी हम क्या पूजी? अयोध्या के देवी हो तो हम पूजन कर दो, बात माना जाए। तुम्हारे कुल के देवी, मिथिला के देवी तुम लोग पूजो, हम क्या पूजे? हम लोग क्यों पूजे? अब भैया जिसके कुल के देवी वो पूजे। तो लक्ष्मण का ये स्वभाव था, सीधा बात करने वाला। लक्ष्मण के बाद भरत जी के पास आया, भरत जी तुम पूजो, अगर चाहते हो चारों बंधु भी आना चाहते हो, पहले कुल देवी को मनाओ। तो भरत का तो शीतलता स्वभाव है, भरत का तो स्वभाव जो है शीतलता का स्वभाव है। अब कीर्तन के आर में बोले कौन देवी तुम्हारी? बोले जो पर्दा है ना, जो पर्दा है, बोले उसके पीछे हमारी देवी है। सखियां खेल कर रही हैं, पहले भी ऐसा खेल होता था। पर्दे के पीछे हमारी देवी, उसको तुम शीश नवाओ, मस्तक हो जाओ, साष्टांग। तो भरत जी ने ठीक है विश्वास किया, राम जी को प्रणाम किया और साष्टांग देवी को प्रणाम करते हैं। जैसे भरत जी साष्टांग प्रणाम किया तो सखियों ने पर्दा को हटाया और हटाकर हंसते हैं। भरत जी जब नैन खोला तो देखा राम के दोनों जूता वहीं रखा, राम के दोनों जूते वहीं रखा है।
सखियां हंस रही हैं, ये कैसन देवी, ये जूता देवी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन भरत जी कह रहा है तुम लोग हंसो, हमारा तो जीवन ही इसी में है। धन्य आज आप जिस चरण को देवता तरसते हैं, जिस चरण को सब तरसते हैं दर्शन करने के लिए। अरे कुछ नहीं बचेगा जब राम जी कभी हमको छोड़ कर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। चलो हमको राम के चरण पादुका तो मिला है, हा? तो कभी लिखता है वो त्याग भरत जैसा, वो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो और लव कुश की जैसी संतान हमारी हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो, संतान हमारी हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। हम कभी कभी श्रद्धा की बात करते हैं, आरती में गाते हो कि नहीं? क्या गाते हैं? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप। अरे गाओ तो सही, ऐसे मुंह बनाकर बैठे। बादशाह कहता है बीरबल से हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बादशाह ने कहा बीरबल हम आपके पिताजी से मिलना चाहते। बीरबल घबराया, बोले आए, बोले हम ही तुम्हारे लिए काफी है, पिताजी से मिलकर क्या करोगे? पिताजी से मिलकर क्या करोगे? हम तुम्हारे लिए बहुत है। नहीं नहीं हम आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो चलो अच्छा। अब बीरबल सोचे हमारे पिताजी से कुछ बादशाह ऐसा सवाल जवाब ना कर दे, पहले अपने पिताजी को बता दे। बीरबल जाकर अपने पिताजी को बताया कि बादशाह साहब आपको बुलाए, आपसे मिलना चाहते हैं। घबराया पिताजी उसका, अरे इतने बड़े राजा हमको बुलाया, इतना बड़ा राजा ने हमको निमंत्रण दिया, क्या जाकर उनसे बोलेंगे? बोले कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, आपको कुछ बोलना नहीं है, जो कुछ बोलूंगा मैं बोलूंगा, तुम चुप रहना बस। गया बीरबल अपने पिताजी को लेकर गया बादशाह के सामने। बादशाह जी पूछते, एक से एक सवाल कर रहा है और बीरबल के बप्पा चुप पे। फिर पूछा, वो कुछ नहीं बोल रहा, चुप। लगभग 10-15 सवाल के बाद में जब बादशाह बीरबल के पिताजी कुछ नहीं बोल रहा, तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, बोले हे बीरबल अगर तुमको कोई मूर्ख के साथ तुम्हारा हो जाए, मूर्ख के संगत हो जाए बोले तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने जवाब दिया, बोले जो हमारा पप्पा कर रहा है वही करना चाहिए, जो हमारे पिताजी कर रहा है अभी। अगर किसी मूर्ख के संगत हो जाए है ना, बस वही करो। अगर आप जानते कोई मूर्ख व्यक्ति, बस चुप हो जाओ। मूर्ख हृदय ना चेतिया, चाहे गुरु मिले ब्रह्म समान, वो नहीं चेतेगा। बस वहां अच्छा है, मुंह बंद कर लो। तो श्रद्धा वो श्रवणे सी, श्रवण का श्रद्धा, छाती में बाण लगा, लेकिन श्रवण तो भी कहता है कि मेरे माई बाप प्यासे, जाकर उनको बतलाना, लेकिन ये नहीं बताना कि आपके हाथ से मुझको बाण लगा भी तो नहीं, जलपान नहीं करेंगे। श्रद्धा हो श्रवण सी, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसा निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमत की जैसा निष्ठा और शक्ति हो, रत्न
मेरी जीवन की नैया प्रभु राम खेवैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छाया हो, और राम की कृपा से मेरे सर पर छाया हो। तो कभी मांगो भगवान से, यही मांगो, हमारे घर को अयोध्या बनाओ, हमारे सास को कौशल्या बनाओ, हमारे ससुर को दशरथ बनाओ, हमारे भाई को भरत जैसा बनाओ। भरत ने त्याग कर दिया था नंदीग्राम में। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन ये मांगना चाहिए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। माता पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु सुख नारद, चरण बंद बिनु सब गाऊं, देहु राम पद नेह निभाऊं, पल्लव राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। मंगलमय रामायण नामो, आहि प्रथम मैं करत प्रणाम, सकल पुराण शिरोमणि सोहि, आशा जहि सब ललित सोहि, कलयुग करण उपाय न कोई, कलयुग करण उपाय न कोई, राम भजन रामायण सोई, राम भजन रामायण सुर तरु की छाया, तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन
राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम याही समय सुमिरन करो सुमीर हनुमान आय के आसन दीजिए सिया सहित भगवान रामायण से किए सीख होए सबका है सब दूतर जानना कह सुनर विश्राम बोलो श्री रामायण की उपस्थित भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है इस परांगण में। और अंतिम दिवस से राम कथा लवकुश चरित्र को श्रवण करने के लिए आप सभी का सुस्वागत है। 1 घंटे के सत्संग करेंगे और फिर विराम लेंगे शांति पाठ विसर्जन द्वारा और महाप्रसाद पान करके आशीर्वाद देके आप अपने अपने धाम को जाए, इस परिवार को आशीर्वाद देते जाएंगे। सत्संग की सूत्र धारा में जब प्राणी बंध जाता है, भक्ति किसी खरीदने वाला वस्तु नहीं है। अगर बिकता बाजार में तो जो सबसे पैसा वाला होता तो खरीद कर धर लेता अपने द्वार पर, अपने पास अपने खजाने में रख लेता। भगवान ने मनुष्य तन रचा ना, बड़ा सोच समझ कर रचा है। कभी अपने आप को अच्छा से चेहरा आप देखिए अच्छे से कैसे भगवान ने आपको बनाया। कभी आपने ऐसे अकेले में बैठकर सोचा कि पंच भौतिक शरीर को भगवान ने कैसे बनाया, ब्रह्मा ने कैसे निर्माण किया। कभी आपने सोचा कि हमें 2 आँखें दिया, 2 कान दिए, 2 नासिका दिए, 2 हाथ, 2 पैर। कल मैंने वर्ग के विषय में कहा कि हर एक प्राणी के अंदर 4 वर्ग हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय, शूद्र। ये एक ही हम मनुष्य में ही ब्रह्मा जी का रचना किया गया। हनुमान जी जब विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण के साथ थोड़ी देर सत्संग हुआ उनका वहां पर लंका में। देखो, जगह की बात नहीं है कि हम कहां बैठे और कहां हम सत्संग करें। जरूरी नहीं है ऐसा वेदी लगाए, ऐसा छावनी बनाए। वहां मरघट पे जाओ, किसी की अगर अंतिम क्रिया में चाहो तो वहां भी सत्संग कर सकते हो। अगर लक्ष्य आपका सही है, वहां 2 घड़ी बैठ कर जब पंडित जी कहते हैं राम नाम, अरे बोलो तो। वो बात को बताया लेना कबीर साहब। कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे, सफेद कपड़ा पहनकर मुर्दे को ऊपर रखा, राम नाम सत्य है। जन सब जा रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं। कबीर साहब छिप के देख रहा था, ये क्यों चिल्ला रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। याद होगा ना,
नहीं याद है, चलो याद करें। तो कबीर जी सुना के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोला रहे। एक को बुलाया, बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले फलाना व्यक्ति मर गया, उसको अंतिम क्रिया के लिए। बोले वो तो ठीक है, वो मर गया, लेकिन आप लोग राम नाम सत्य। बोले वास्तव में क्या राम नाम सत्य? बोले हाँ सत्य है। दूसरा से पूछा, तीसरा से पूछा, ऐसे सबसे पूछा। बोले क्या राम नाम सत्य? बोले हाँ सत्य है। तो बोले तुम लोग बोल रहे हो जो ऊपर लेटा हो वो क्यों नहीं बोल रहा है राम नाम सत्य है? तो किसी ने कहा बोले वो मर गया है। बोले वो मर गया है, वो नहीं बोल रहा है राम नाम सत्य है। उदाहरण तौर पे कबीर साहब कहते हैं कि संसार में जो प्राणी नहीं बोलता राम नाम सत्य, वो उस मुर्दे के समान है। समझो लेटा हुआ है, बस पड़ा है, मुर्दे के समान करे श्वास चल रहा है। जो जीते जी राम नाम ना बोले तो वो मुर्दे के समान मस्त है। खाओ पियो जियो। खा लिया, पेट भर गया, चादर तान के सो गया, खर्राटे खींच लिया, फिर सूर्य उठा, सुबह उठा, फिर खा लिया, चल पड़ा कहां? दो चार का संगत करने के लिए। कैसा संगत वो तो आप जानो। क्या सुधर बढ़िया ने क्या इस काया का रचना किया प्रिय बंधु। अभी हम लोग कुछ कान में आ रहे हैं, ये सब उसी पे निर्धारित है। आज किसी ने मेरे पास बड़ा सुंदर एक भजन भेजा। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। दसे दरवाजे वाली जमाने भर से, दसे दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया वाली जमाने भर से। बोले काया एक कुटिया के समान है जहां हम रहते हैं। इनमें 10 दरवाजा, हमारे घर में से 2-3 दरवाजा होगा आने जाने का। पंडित जी कहे एक तरफ दरवाजा नहीं होना चाहिए घर में। वास्तु शास्त्र के मुताबिक 3 साइड दरवाजा हो सकता है, लेकिन एक साइड नहीं हो सकता है। तो हमारे में तो 10 दरवाजा है इस काया में। 2 आंख, 2 नासिका, 1 मुंह, 2 कान, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। मलमूत्र करने वाला 8 9। और 10वां कहां है? 10वां दरवाजा कहां है? जहां पर हमारा ब्रह्मरंध्र है, इसको गुप्त कहा गया, गुप्त दरवाजा। अब गीता में आया है कि भागवत में लिखा है 9 दरवाजा काया में। कबीर वंशी पुराण में कहा गया है 10 दरवाजे। 10 दरवाजा सबके लिए नहीं है, only for important people। जैसे परीक्षित ने अपने जीव को लाकर ये ब्रह्मरंध्र करके चला गया। जीव कौन मार्ग से निकलता है? सबका जीव 10वें मार्ग से नहीं निकलता भैया। वो तो भाग्य से जिसके निकल गया वो मोक्ष हो गया। अपितु 9 द्वार के मार्ग से जीव निकलता है। कि तो आंख के द्वारा, कि तो कान, कि तो नासिका, कि तो श्वास, कि तो मलमूत्र के द्वारा हमारा जीव निकलता है। 10वां के भागी तो केवल वही होता है, द VIP पेशेंट। अब देखो हमारे सबसे सुंदर क्या है? सबसे सुंदर आंख के खिड़की, सबसे सुंदर आंख के खिड़की। सबसे सुंदर आंख के खिड़की है ये आंख। 2 आंखें हमारे, और इससे हम पूरा दुनिया का दर्शन करते हैं। आंख के खिड़की। कोई आया तो पहले खिड़की में से ताकेंगे। एक अच्छा सा पोस्ट गाड़ी में बैठ जाओ, टिंकट है, पूरा ब्लैक टिंकट है,
भीतर से आपको बाहर दिखेगा, है ना, लेकिन बाहर वाला कौन भीतर बैठा है वो नहीं दिखेगा। काहे? जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। भीतर वाला ये आंख से भीतर वाला बाहर वाला को देख सकता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख सकता। इससे हमारा जमाना है प्रिय बंधुजन कि प्राणी के अंदर क्या है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें काली, इसमें है पुतली काली, टिंट लगा हुआ है। आपकी आंखों में टिंट है कि नहीं? किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का रॉयल है, किसी का ग्रीन है, इत्यादि आदि, लेकिन टिंट तो है ना। ऐसा टिंट किया कि बाहर वाला आपके अंदर नहीं जान सकता। क्या सुनते शरवण नासिका सूंघे, सुनते शरवण नासिका सूंघे। ये तो कान बनाया, इससे हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ऐसे चलते रहेंगे आप कीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदम आंखी मूंदे, थोड़ा देरी कर दी पंडित, जब आधा घंटा ये मंत्र चलते रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी बहनी लोग बैठी रहे, अघाई गई। जी बहनी बैठी रहे, अघाई गई। बोले यही ला बस। अरे चलता रहा। जाना तो स्टाफ है, स्टाफ है। अरे हम बताई तो के छुटकी वहां गई थी। यही कान अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुना, यही कान, लेकिन जैसे छुटकी मुटकी के बारे में पता चला, ये कान तुरंत भगवते वासुदेव गए भाड़ में। छुटकी पीछे भाग पड़ा, मुटकी पीछे भाग पड़ा। अभी भंडारी जी भोजन बना रहे, बोले यही नासिका सूंघे। भंडारी जी भोजन बना रहे, क्या महाका रहा है क्या? चला 3 रोज के पूजन पाठ में एकदम ये भजन का, ये भोजन का रसना जा रहा है भीतर। सूंघे हम ना, देखो भोजन 3, एक मुंह खाता है, जिब्बा में सब रस भरा है, टेस्ट, जितना टेस्ट है जिब्बा में, तो भोजन मुंह खाता, जिब्बा रस लेता और नाक सूंघता है, नाक से भी सूंघ लेता। महक बगल में का पकड़ा है, वहां से महक आएगी। जैसे बगल में कुछ छौकान, यहाँ वाला खलास ऊला ज्यादा आएगी, वो वाला परेशान, बगल में छौकान, उधर से परेशान। तो सब सुनते शरवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। काया कुचिया निराली, बहुत निराला है। अच्छा ये सुनना, लेना देना ये करे करते। लेना देना जो जगत में कौन करता है? हमारा हाथ। ये कर करते भगवान ने इसको बनाया है। ऐसे ही ठंडा गरम ऑल फीलिंग, यहाँ छूते एक गरम में आगे जल जाओगे नहीं। एक संत सत्संग करने गया, किसी को चेलों के साथ निमंत्रण मिला, चला गया, बड़े थोड़ा धनवान से के घर गया, तो भोजन परोसा गया। संत जी बैठे अपने शिष्यों के साथ, संतों के साथ बैठे, तो प्लेट आया, कटोरी आया, कटोरी में चम्मच आ गया। अब इनका तो आदत है हाथों से खाने का, है?
इनका आदत है हाथों से खाने का, गुड़ रस समझना अच्छा से कथा का। तो जो चेला था वो उठाकर हाथ से खाने की कोशिश किया, तो जो संत गया था, बोले हम बड़े घर पर आए हैं, चम्मच से खाओ। बोले हम तो है पुराने जमाने के, चम्मच क्या जाने। बोले हम तो हाथ, अरे थोड़ा तो मान सम्मान कर लो, किसी के द्वार पर आए। तो बोले चलो अच्छा ठीक है, आपके बात मानते, आप बड़े, आपके बात नहीं काटते। चम्मच उठाया, आगे खीर रखा था, खीर उठाया। अब चम्मच में कहा पता चले कि खीर गर्म है कि ठंडा, उठाकर मुंह में भर लिया है। चम्मच में पता चलेगा खीर गर्म है कि ठंडा। इसलिए भगवान ने हाथ बनाया, भैया हाथ से छुओगे, ये चम्मच जो परमात्मा ने बनाया है, बोले ये चम्मच यूज करो। अगर कोई पूछे कि हम हिंदुस्तानी क्यों हाथ से भोजन खाते, डायरेक्ट ये आंसर देना कि ये बतलाता है कि खाना गर्म है कि ठंडा है, तो मुंह के अंदर ले जाओ, ये तो जल जाइए। तो लेना देना ये कर करते, लेना देना। और पग क्या करता, पगे चले चाल मत वाली जमाने भर से, पगे चले मत वाली जमाने भर से। अगर हम काया का तुलना विज्ञान से करें, एक शरीर का तुलना विज्ञान, विज्ञान क्या होता है, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट रिसर्च में लगे हुए हैं। प्रिय बंधुजन, साइंटिस्ट रिसर्च में लगे हुए हैं। अभी 2020 मॉडल निकला, क्या बताए, एक कार निकला 2020 मॉडल, किया सोरेंटो निकला। अच्छा मेरा वाला डीलर ले लेगा 2020 मॉडल। फिर 21, 22, 23 आया, लेटेस्ट मॉडल निकल गया, चेंज करेंगे। विज्ञान ने अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बना पाया कि कौन मॉडल अच्छा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने, देखो हमारा ब्रह्मा जी ने जितना मॉडल निकाला सब एक ही रकम निकाला। 2 कान, 2 आंख, नाक, हाथ, पैर, एक को बदले नहीं किया। इसका मतलब कि हमारा धर्म का जो मॉडल है पुरातन से, और बच्चा घर में पैदा हुए तो हम चाहेंगे अगर उसमें 3 कान निकल गए तो बोलेंगे ये नॉर्मल है। 2-3 आंख निकल गया, जैसे उनका था, किसका, दंतों के भाई शिशुपाल का था 3 आंख, अरे ये कैसा लड़का पैदा हो गया। 4 हाथ वाला कैसे हो गए। हम सब चाहेंगे 2 हाथ वाला लड़का या लड़की पैदा हो, 2 आंख हो, नासिका हो, 2 कान हो, हम चाहेंगे कि नहीं। तो इस मीन्स ब्रह्मा ने जिस मॉडल को निकाला है उस समय आज तक वो लेटेस्ट मॉडल ही है, और विज्ञान अभी तक खोज कर रहा है कौन मॉडल अच्छा है। क्योंकि लोग कंप्लेन करते हैं, बोले सुनने के कान में छेद बनाया, इतना भारी ढक्कन क्या दे दी, सुनने के लिए कान में छेद की आवश्यकता थी, लेकिन इतना भारी ढक्कन क्या दे दी से, क्यों। ब्रह्मा जी जानते हैं ढक्कन की आवश्यकता है। बोले जब बुढ़ा होगे, आंख से दिखेगा नहीं, चश्मा लगाओगे तो हैंडल रखने की जगह पे चाहिए कि नहीं है। चश्मा यहाँ लगाई हो, हैंडल यहाँ रुकी ना। तो बहुत पहले से प्लानिंग, विज्ञान अभी प्लान कर रहा है ब्रह्मा जी का प्लान। इसीलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर भजा लिखा है ना, कजरी बन से साज बनायो चरखा के बुना। अरे ऐसा कर दो सुधर भैया, टूटे ना एक कोटा, कहत सुंदर नारी, तू मोरे चरखा गए रे बल खाए, सुधर का धनधारी। अरे 9 महीना में कारीगर ने चरखा की तैयार, 9 महीना लगा उसको तैयार करते। 9 महीना में कारीगर ने चरखा की, चरखा क्या है, काया। अरे काम क्रोध और लोभ मोह के खूंटे लागे 4, चलत वाणी नारी।
जब यह चरखा नया बना था सबको देख लुभाए। जब नया बना था ना, आया पुत्र आया, पुत्री आई, लक्ष्मी आई, विष्णु आया, लड़का जवान भय, लड़की जवान भय, सबको देख लुभाए। वही चरखा जब भय पुराना, चमड़ी लटके लगा, खांसी आया लगा, कफ पीट आया लगा, अच्छा पांव उठे नहीं अब। जब यह चरखा भयो पुराने, ठोकते हले हले जाए, उमरिया तेरी गई सारी। अरे ठोकते हले हले जाए, उमरिया तेरी गई सारी। तब ये चरखा में धूंधू बोले, धूंधू लखे न कोई। धूंधू क्या है? ये चरखा में धूंधू बोले, धूंधू लखे न कोई। धूंधू है क्या? धूंधू लखलीन साहेब कबीरा, आवागवनवा नहीं हुए, छूट गए संसारी। धूंधू यानी राम का नाम, श्वासात में राम का नाम जो बसा है। ये चरखा में धूंधू बोले और धूंधू लखे, परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो बसा है। वाको लखे न कोई, और जिसने रख लिया उसी के लिए 10वां द्वार बना है। जिसने उस चरखा में धूंधू को रख लिया उसी के लिए 10वां द्वार। इस तरह से आज लवकुश जब शत्रुघ्न के सामने खड़े हुए तो शत्रुघ्न बोले, तुम तो छोटे बालक हो, जाओ, युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो क्या किया? उन्होंने ललकारा। हाँ, उन्होंने ललकारा, बोले यही तुम्हारा क्षत्रियपन है, यही पाती में लिखा है। बोले छोटा बड़ा हम नहीं जानते, घोड़ा हमारे पास है, युद्ध करो, समर करो तो देखते हैं। और ऐसे लव कुश आदि शक्ति जगजननी ने पूर्ण सेना को बिचला दिया। शत्रुघ्न जी आए, बाण मारकर शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया। समाचार कुछ भागे, अयोध्या भागे, जाकर राम जी को बतलाते हैं। राम जी को बतलाया तो राम ने लक्ष्मण देख कौन मुनि के बालक रोके हैं, अश्वत्थो अश्वमेघ यज्ञ करना है, कौन है ये? तो लक्ष्मण चला। मोहन बाण राम तहि जानो, विष्णु विरंचि शंभु जहि मानो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मारे उताक शेष उर माही, परे धरनी तल सूरि कुशनाही। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जब आया युद्ध करने के लिए प्रिय बंधुजन, तो लोग कुछ देखा हो, आप राम के छोटे भैया लक्ष्मण हो? हाँ, लो तो मुंह धरा के बात करता। तुम ही हो जो अपन लड़की की विधवा कर दी, तुम ही हो लक्ष्मण? बोले हाँ करते हो। शेषा अवतार मेघनंद को मारा, सुलोचना को विधवा किया, अपने बेटी को। अच्छा आओ देखते हैं। तो मोहनबान का स्मरण किया। मोहनबान जानते हो ना? भगवान कृष्ण, अर्जुन के पास मोहनबान था। जब द्रुपद नगर को सकल सेनाएं ने घेर लिया था दुर्योधन का, तो उस समय बृहन्नला रूप धारण करके अर्जुन ने
सब राजाओं का वस्त्र छीन लिया था केवल मोहन बाण मारकर, जो बाण मोहित कर दे। अर्जुन भी कोई मामूली नहीं था, धनुधारी था प्रिय बंधुजन। अर्जुन हनुमान की कथा जानते हैं? क्या क्या जानते हैं? दोनों में क्या वाद विवाद हुआ था? एक समय कृष्ण ने अर्जुन महाराज से कहा, बोले जाओ पुष्प लेकर आ जाओ पूजा के लिए, है? बोले पूजा के लिए पुष्प लेकर आ जाओ। अर्जुन महाराज चले गए कदली वन में। कदली मतलब, कदली वन क्या होता है? कदली का वन का क्या कैसा वन होता है? कदली का वन कैसा होता है? हे भगवान, केला का वन, कदली, कदली फल। बानर के सबसे प्रिय भोजन क्या है? क्या फल है? केला। हनुमान जी के रोज चढ़ाओ, लेकिन केला सबसे प्रसन्न फल है उनका। हनुमान जी को केला चढ़ाएंगे। तो हनुमान जी कदली वन में बैठे थे और अर्जुन महाराज पहुंच गए फूल मारने के लिए, फूल लाने के लिए। हनुमान जी देख रहा है अर्जुन आया, चुपके से चोरी कर रहा है फूल। एक तोड़ा, दो तोड़ा, चार तोड़ा धरा। हट से हनुमान बोला, क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो? तो अर्जुन भी बोले, अरे इसमें क्या बात है, हम पूजा के लिए तो आए, प्रभु ने मंगाया, कृष्ण प्रभु ने मंगाया, हम पूजा के लिए फूल ले रहे, ये कहां चोरी में गिनती है? नहीं नहीं नहीं, बिना पूछे मैं यहाँ का रखवा रहा हूँ। हनुमान जी कहते मैं यहाँ का रखवा रहा हूँ, हमसे बिना पूछे कि किसी के भी बाग में जाओ और बिना पूछे आप तोड़ तो चोरी में गिनती है। तो हनुमान जी ने पूछा, बोले अच्छा बताओ कौन भगवान के लिए आप फूल लेकर जा रहे हो? बोले हमारे लालो कृष्ण जी ने मंगाया फूल। हनुमान जी बड़ा जोर से चाहे, बोले चले जाओ ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले तुम्हारा भगवान भी चोर है, तुम भी चोर है। बड़ा विनोद किया इधर भगवान कृष्ण से हनुमान जी। बोले इनकी कुछ लेसन देने का, भाई तुम्हारा भगवान भी चोर, तुम भी चोर, जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चोरे घर आने को ले जाओ फूल। अर्जुन महाराज को अच्छा नहीं लगा, हमारे प्रभु के चोर बोला, अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ गया। तुम कौन हो? बोले हम राम जी के भक्त हनुमान जी हैं, और बिना प्रभु की आज्ञा से हम कुछ नहीं करते जीवन में। हमारे प्रभु मर्याद में रहते, हम मर्याद के अंदर। ओ बहुत मर्याद था, तबे से रावण के लंका फूक दिए। हम तुम्हारे जगह होते हनुमान, एक बाण में रावण का लंका डुबाते और उसी बाण में विमान बनाकर सीता मैया को सीधा राम के शरण लेकर आ जाते। हम अगर होते, बोले तुमको तो 5 दिवस लगा सेतु बांधने के लिए, हम एक बाण में सेतु बांधकर पार उतार जाते। हनुमान जी बोले अच्छा करो देखी तुम्हारे सेतु में। बोले तुम्हारे सेतु में कितना सेतु तुम बांध के बनाओ, कितने लोग उतरेंगे? बोले हमने जो सेतु बनाया तो सकल वानरी सेना उसमें उतरे, तुम्हारी सेतु में कितना ताकत है? तो अर्जुन महाराज जी कहता हमने बाण की सैया से बनाया था और एरापति को मंगाया था इंद्रलोक से अपने माता को पूजने के लिए, कुंती माँ को पूजो, एरापति को मंगाया था। अरे हनुमान जी कहा भाई एरापति हो चाहे कोई पति हो, तुम सेतु बनाओ, हम सकल राम के दल को नहीं उतारेंगे, एक बानर कहीं उतर जाए उस पर बहुत, एक बानर उतर जाएगा हम आपके दास बन जाएंगे। क्या अर्जुन महाराज तो प्रसन्न हो गया, खुशी हो गया, चलो। लेकिन शर्त ये, अगर आपका बाण का सेतु टूटा तो अर्जुन कहता, अर्जुन के बहुत इच्छा था कि हम झट से छत्री पंच तोड़ेंगे तो चिता बनाकर चिता में बैठ जाएंगे, जैसे उस समय जयद्रथ को मारने के लिए भगवान कृष्ण समझाया था उसको, ऐसे नहीं कसम खाए लो छुट्टे के। जयद्रथ को अगर सूर्य अस्त तक नहीं मारेंगे, भगवान कृष्ण से अर्जुन महाराज ने शपथ लिया था कि अगर सूर्य अस्त तक जयद्रथ को नहीं मारेंगे हम चिता बनाकर बैठ जाएंगे। बहुत जगह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को करेक्ट किया। और यहां फिर देखो कदली वन में हनुमान जी से कहा कि अगर मेरा बाण का सैया टूटा तो मैं चिता बनाकर अपने तन को भस्म कर दूंगा। यह क्षत्रिय का वचन है। चलो बनाओ। जिस समय अर्जुन महाराज बाण का सैया बनाया तो ऐसा सैया बनाया, सेतु बनाया, बाप रे बाप,
हनुमान जी का ठीक है, अब हम उतरे, एक बानर, हम अकेले एक बानर उतरेंगे इसमें से, तुम एकदम कॉन्फिडेंट हो? हाँ जाओ। तो हनुमान जी जय श्री राम कहे कर जब हनुमान जी अपना रूप बढ़ाया प्रिय बंधुजन, सूर्य जो था उस समय वो हिरा गया। इतना भारी रूप किया हनुमान जी ने, इतना भयंकर रूप। अर्जुन महाराज जब उस रूप को देखा और अपने सेतु को ताकता है, अब क्या हुई? एवं समझो कि आंधी आ रहा है और जय श्री राम का वजन अपने अंकित करके एक ही चरण जैसे धरा सेतु। जही गिरि चरण दियो हनुमंता, सोच लगा सो पताल तुरंता। जैसे वहां पर छलांग मारा था, चरण के दिया, पताल लोक चला गया वो भूधर। सिंधु तीर भूधर एक सुंदर कौतुक देख चढ़े तही ऊपर। जही गिरि चरण दियो हनुमंता, सोच लगा सो पताल तुरंता। तो उस प्रकार से प्रिय बंधुजन जैसे कि चरण धरा सेतु, हम लोग अंतर ध्यान हो गया, सेतु चला के पताल लो। अब अर्जुन महाराज क्या करे? हार गया वचन में अर्जुन महाराज, चिता बनाकर अब अपने तन को जाना, छत्री तो है अर्जुन, बैठने जा रहा है। हनुमान जी सोचे प्रभु हे कृष्ण, विनोद करता हूं आपसे नम्र, इसको बचा लो, कृपा करो इसको बचा लो। तुरंत कन्हैया आ गए ब्राह्मण के रूप में। महाराज क्या कर रहे हो? तो उधर से अर्जुन कहा कि ऐसे से शर्त लगा रहा, तो तुमने बताया झूठ के शर्त नहीं रखो, जानते हो कौन है? हनुमान जी मन ही मन कन्हैया से कहता, कन्हैया के बचाए लो, छत्री जल जाए, अभी बंधन त्याग कर दी, इसके भी युद्ध करना है, इसको बचाओ। कथा का गुड़ रस अभी आएगा, आगे आपको मिलेगा। बोले देखो, बोले आप दोनों में शर्त लगा, तीसरा वहां नहीं था, वो निर्णायक करने वाला एक होना चाहिए, फिर से शर्त लगाओ। निर्णायक करने वाला, अब मैं आ गया हूं, मैं निर्णायक करूंगा। अर्जुन मान गया, रोक लिया उसको, बोले हाँ ये बात, अब सी में सेतु बनाऊंगा और तब आप ब्राह्मण हो, निर्णय करना। फिर सेतु बना और फिर हनुमान जी जब मुद्रा का रूप धारण करके उतरा तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण था, वहां से गुप्त नीचे कच्छप रूप धारण करके उसको रोक लिया, अर्जुन का लाज बचाया। अब अर्जुन को तो मन प्रसन्न हो गया, बोले अब देखो निर्णायक करने वाला आया, मैं जीत गया, तुम हमारे दास बन गए। भगवान कृष्ण तो यही चाहता था कि हनुमान जी उसके दास बने, अर्जुन के उद्धार हो जाए, अर्जुन के उद्धार हो जाए। अब हनुमान जी कहे हम तुम्हारे उद्धार हो गए, हम तुम्हारे ऋणी हो गए, मांगो क्या मांगे। अर्जुन मांगने वाला था, कृष्ण कह दिया चुप, अभी नहीं मांगना, समय आएगा तब मांगना, जब समय आएगा तब मांगना, अभी उधार पे रंग दो। हनुमान जी से कदली वन में अर्जुन महाराज आ गए। अब जब युद्ध करने का समय आ गया प्रिय बंधुजन, जब युद्ध करने का समय आ गया तब कन्हैया कहता है अर्जुन अब तुम हनुमान जी को बुलाओ। बोले क्या उसके? बोले बुलाओ तो सही, तुम्हारा उधार है यही समय। तो हनुमान जी को बुलाया और कहा कि तुम जाओ रथ के ऊपर बैठ जाओ, युद्ध करने को जाए। हनुमान जी बोले ऐसे ही हमारा उद्धार करेगा? बोले हाँ ऐसे उतरेगा, तुम रथ पर बैठ जाओ। तो हनुमान जी ने कृष्ण से एक बात रखी, प्रभु त्रेता युग में युद्ध हुआ तो राम जी के साथ हम राम कथा सुनते थे, राम कथा सुनते करते युद्ध करते थे। बोले राम कथा होए और युद्ध भी चले हुए में है? रावण मोह है, रावण को मारना है तो राम कथा से मारो। ये हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह जो है ना, ये राम कथा से मरते हैं प्रिय बंधुजन। तो हनुमान जी कहे हमको आपको कथा सुनाना पड़ेगा, तभी मैं एक जगह बैठ सकता हूं, आप कथा सुनाओगे तो। ये शर्त बना था। हनुमान जी कृष्ण ने कहा हम आपको कथा सुनाएंगे। इसीलिए प्रिय बंधुजन जब हनुमान जी रथ के ऊपर बैठ गए, अर्जुन का मोह तो केवल एक बहाना था
कथा का स्वयं सुनने वाला कौन? हनुमान जी थे, जिसको स्वयं कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र मैदान में जो गीता सुनाया। अरे अर्जुन तो केवल एक बहाना था, गीता भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को सुनाया, क्योंकि उसने उनको वादा किया था कि तुम कुरुक्षेत्र मैदान में आओगे, युद्ध होगा, हम आपको कथा सुनाएंगे। और गीता जो सुनाया वो स्वयं हनुमान जी को सुनाया, पूर्ण किया। जब भीष्म पितामह बाण मारे अर्जुन का रथ वैसे ही रुका। अर्जुन मारे तो 4 डेग पीछे चला जाए। अर्जुन बोले देखा बोले हमारे बाण में कितना शक्ति, बोले देखा बोले नीचे ताको प्रभु, नीचे ताको। भीष्म पितामह मारे हमारा रथ वहीं रुका, हम मारे तो कर पिए जाए। कृष्ण का कहा नीचे नहीं ताको, ऊपर ताको। तुम नीचे नहीं ऊपर रथ पे ताको, बोले ऊपर ताको। बोले कहा है जब ऊपर ताका? बोले वो बैठा है तभी तुम्हारा रथ रुका है, वो बैठा है तब ही तुम्हारा रथ रुका है। हनुमान जी का झंडा दियो है ना, तो नीचे नहीं ऊपर ताको। वो झंडा पे जब तक बैठा है तो कोई माई का लाल आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता है, असली सनातन हो तो। और नहीं तो फिर ओझा के पीछे अपन बोझा जाए ले। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु चा सखा, तुम्ही हो। है गाओ जाके आगे। अशरण शरण शांति का नाम, एक सहारा तेरो नाम। अशरण शरण शांति का नाम, एक सहारा। देखो तांत्रिक विद्या है, इसका मतलब ये नहीं है राम लक्ष्मण को ड्रंक पास में बांधा, वहां पर आया तांत्रिक विद्या आया, अहिरावण ले गया, वहां पर तांत्रिक विद्या अपन जगह पर है प्रिय बंधुजन, ये मैं नहीं कहता। लेकिन इतना नहीं उसमें लीन हो जाओ कि सर्वस्व लूट जाए। अरे झंडा दियो महावीर के, इसीलिए कहा गया साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीप जानकी माता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। कैसे पीरा रे? जपै निरंतर, जपै निरंतर, जपै निरंतर हनुमत। निरंतर जपियो तबे होई। आज लवकुश के सामने लक्ष्मण भी धरती पर लेट गया है। राम का लीला अनंत है। लक्ष्मण भी धरती पे लेट गया प्रिय बंधु। युद्ध करने के लिए विभीषण आया आगे। जब विभीषण आया आगे, लो देखा आप कौन? पहले परिचय दो। बोले मैं राम का मित्र, राम का सखा विभीषण, लंकेश। ओ तुम लंकेश विभीषण, अपन भाई के तुम मरवाए रहा। अच्छा, राज के लालच में तुमने घर का भेद जाकर उधर बताया और अपने ही भाई को मरवा दिया और उनके पत्नी को पटरानी बना लिया। तुम वही विभीषण हो। पहले बात से मारा, फिर बाद में बाण से मारा। ये है लवकुश, जिनके गुरु है वाल्मीकि भैया। गुरु मिला ब्रह्म ज्ञान समय, तो शिष्य क्या होगा? दमक रहा है उसका विद्या। केवल अस्त्र से नहीं प्रहार किया लवकुश ने, अपने विद्या से भी उनको प्रहार किया। बोले कोई प्रकार का बल हो, लेकिन जो आत्म बल है प्रिय बंधुजन, आत्म बल सबसे बड़ा बल है। आत्म बल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास हो तो लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहेंगे, यहां वहां तेरा नाम लेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया निकल गया, जो मांगे वही पोस्ट कर दे। करो लाख करो उपाय, लेकिन जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्म बल है, आत्मशक्ति, अपने आप पर विश्वास है तुमको, अपने परमात्मा पे, तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं और भविष्य में कह रहा हूं, वही बात। जाको राखे साया, मार सके ना को, बार ना बाका कर सके, जो जग भैरी। उसका कोई एक तरीका नहीं, क्योंकि इस रखवाला कोई और कर रहा है, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। श्रद्धा हो, सही लगे। आज देखो लवकुश
लव कुश अपने केवल गुरु पर विश्वास, उनको कि गुरु ने हमें जो सिखाया है और उनके माता ने, उनके जो माता का जो शक्ति है। रामायण में लिखा है कि नहीं, प्रातः काल उठे रघुनाथा, गुरु पितु मात नवावहि माथा। कौन कौन करता है आजकल? है सुबह उठो, अपने गुरु को याद करो, अपने माता पिता को याद करो, अगर नहीं है याद करो, जन्म के दाता उनको याद करो, दूर है तो याद करो। आजकल तो इतना याद करते कि डेपो में छोड़ आए। नहीं सूर्य तो अच्छा नहीं लगे, लेकिन हो रहा है तो ये नहीं अच्छा लगे ना, ऐसा हो। तो लव कुश ने लक्ष्मण को सिर, विभीषण आया, विभीषण को भी। अब क्या करें? हनुमान जी युद्ध करने को आए। हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी कौतुक किए थोड़ा, जानते हैं तो हनुमान जी देख कर जान गए तो सीता के पुत्र, राम के पुत्र स्वभाव से। बोले हरि का जो दास होता है उसको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं है, वो फट से जान जाएगा। इसीलिए हम गाते हैं ना, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मुनि हरव कलेश विकार। वो कलेश विकार को हरने वाला है। हनुमान जी जब आए युद्ध करने के लिए तो लोग उसने हनुमान जी को बोला, इसको मूर्छित नहीं करेंगे, इसको बांध कर ले चलेंगे अपने आश्रम में और बानर के पूंछ के संगे हम खेलेंगे। हनुमान जी चले, बोले राम के तो बाल लीला हम देखा, चलो लकुश के भी बाल लीला देख लेते हैं। और बंध गए उनके साथ, पकड़ लिया दोनों भैया हनुमान जी के पूंछ, खींचत ले जावे माता के पास। बोले भैया भैया हम एक बंदर पकड़ के लाया है। हनुमान जी प्यार से बंदर भी बन गए उनके लिए, तो शिव का अवतार है प्रिय बंदर, लेकिन लोग उसके लिए बंदर है। जैसे सीता मैया का दर्शन हुआ, सीता मैया ने हनुमान जी को देखा, दौड़ कर आई और छुड़ाया और बतलाया, अरे ये तो वही हनुमान है, राम का भक्त, परिचय रूप में। उधर अयोध्या में खबर मिला, भरत जी समर करने आ गए। वही गति भरत का भी हुआ। प्रिय बंधुजन, कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन समय भागता जा रहा है। अंत में भरत भी हार गए, मूर्छित होकर सेना सहित सब शिरोधार्य हो गए। तब फिर अंत में राम जी चले। राम जी चले अब युद्ध करने के लिए अयोध्या से समर भूमि में आए तो पता चला कि अब राम जी आए हैं। प्रिय बंधुजन, लवकुश भी नहीं हटे पीछे, बाण तान कर खड़े, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, चाहे कोई हो। उस समय समर भूमि में वो नहीं जानते कोई हो, इसका कोई परिवार वो नहीं जानता है, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। सीता मैया को पता लगा, वाल्मीकि महाराज को पता लगा कि राम जी अब आ रहे हैं, तो दौड़कर रणभूमि जहां पर अशव था दौड़कर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु को प्रणाम किया और युद्ध होने से पहले युद्ध को रोक दिया। वाल्मीकि जी कहते कि हे प्रभु, ये लव कुश आपके दो संतान हैं। पीछे पीछे सीता मैया दौड़ती आ रही है, जगत जननी वो भी दौड़ती आ रही है। आकर अपने पुत्र को रोका और कहा कि हे पुत्र, हे लव, ये तुम्हारे पिता श्री राम है, मैं ही वो आदि शक्ति, मैं ही वो सीता हूं। परिचय दिलाया और तब सीता मैया ने अपने ही शक्ति से, अपने अमृत दृष्टि से संपूर्ण राम सेना जो वहां पर मूर्छित घायल पड़े थे, किसी का टांग टूटा, कोई का आंख इत्यादि इत्यादि, सबको अपने अमृत दृष्टि से माता सीता ने जगाया। सब जागकर खड़े होते उस समय प्रिय बंधुजन, और माता सीता का वही सीता है, ये वही सीता है जिनके अयोध्या के लोगों ने नगर से निकाला था। ये वही सीता है। एक समय की बात है, राम और सीता अपने कच्छ में थे अयोध्या में, तो वार्तालाप में सीता ने राम से पूछा कि आपने रावण को मार दिया, सचमुच रावण को मार दिया? तो राम जी कहते हाँ, हमने तो लंका में रावण का सर्वनाश किया, मारा। मां सीता कहती नहीं, तुमने रावण को मारा है, अभी महारावण को तुमने नहीं मारा, महारावण जिंदा है। इसीलिए
आदि शक्ति जो चंडी रूप धारण के माता शक्ति जिस रावण को मारती है वो महारावण है प्रिय बंधुजन, जो मृत लोक में कभी नहीं आया। वो था रावण का भाई। रावण संहिता पढ़ो, रावण रामायण में ये भी कथा आया है। था रावण का भाई, रावण से बड़ा था। एक समय उनमें युद्ध हुआ और रावण को मारने वाला था कि उनके नाना जी आ गए और उनके माता जी आ गए और नाना को रावण से ज्यादा प्रेम था, तो उसने रावण को कह दिया कि तुम मृत लोग छोड़ दो और अंतरिक्ष में चले जाओ और अंतरिक्ष में जाकर अपना राज्य का वास करो। उस रावण को आदि शक्ति मां सीता ने संहार किया। हम उस सीता का बात कर रहे हैं। परस्पर मिलते हैं और तब निम्र भाव से राम जी कहते कि हे सीता, बहुत दुख तुमने सहा जीवन में, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया सब कुछ, चलो अब हम अयोध्या चलते हैं। तो सीता कहती है नहीं प्रभु, अब हमको अयोध्या नहीं, हमको अब सकेत धाम जाना है। बस हो गया ये लीला। अब जहां मेरा अपमान हुआ किस मुंह लेकर मैं जाऊंगी, लेकिन मैं सीता, मैं आदि शक्ति आज धरती अंबर आकाश 33 कोट देवी देवताओं का साक्षी लेकर कहती हूं कि तन मन कर्म वचन से मैंने प्रभु केवल आपको ये अपना पति रूप में देखा है। आपके सिवा मेरा दृष्टि कभी किसी पर पुरुष पर नहीं गया। और अगर हे धरती मैं सत्य सीता हूं, अगर मेरे तप में, मेरे पतिव्रत धर्म में अगर सत्ता है, इसी समय तो मुझे अपने गोद में ले ले। और सीता में इतना शक्ति था, इतना पतिव्रता सत्ता था कि उसी समय धरती मां आधा होती है, फटती है और सुग्रण सा सिंहासन ऊपर आया और मां सीता को अपने लेकर धरती मां समा जाती है। मां सीता धरती में समा गई। कोई कहता है, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा और दावे के साथ भारत का हर एक जिला मैंने छान लिया कि सीता पताल में, फिर इत्यादि आदि कला सब वहां पे वर्णन किया गया। ये सब लोक की कल्पना है प्रिय बंधुजन। रामायण साक्षी है इसका कि सीता मैया धरती से पताल होकर सीधा वैकुंठ लोक प्रभु की आने की प्रतीक्षा की, सीधा वैकुंठ लोक चली गई। अपितु और कोई कथा ऐसा नहीं है। राम जी लवकुश को लेकर पुनः अयोध्या आए और फिर राम जी कुछ दिन राज किए। 12,000 वर्ष राज करने के बाद इच्छा हुआ तो राजपाट चारों पुत्रों यानी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के भी 2-2 पुत्र थे, तो 4 दिशा में राज था और चारों दिशा के राज बांट कर प्रिय बंधुजन अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण करके और प्रभु श्री राम पहले लक्ष्मण और फिर सबको इसे विदा करते हुए राम जी सकेत धाम को चले जाते हैं। प्रेम से बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। एक घड़ी आधी घड़ी आधो ने पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटै कोट अपराध। जो जन जहां से आए हो कथा सुनाओ मन लाग, अपने अपने धाम को विदा होए हर्षात, अपने अपने धाम को विदा होए हर्षात। श्रोता शब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आए करो तुम बार। कहें दंडवत
संग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग नाथ तुम्हारे दास को शीघ्र भये सबका हरि शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणे तुलसीदास प्रभु के शरणा शरणन अवधरे राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई कथा विसर्जन करत हो ऐसा ही शीश नवाए कथा विसर्जन करत हो ऐसा ही शीश नवाए साधु संत को कांचनी रावण को प्रणाम शोभा कहे जाओ सबको सीताराम कहे जाओ सबको सीताराम बोलो हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राधे 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 श्याम से राधे राधे गोविंद राधे तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा ओमस्तु मा सद्गम
तमसोमान् ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। स्वस्ति वाचिक मन। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चले 3 दिवसीय कथा को विराम देते हुए परमात्मा से विनय प्रार्थना है, हे प्रभु श्री राम, आपकी असीम कृपा से हमारी मनोकामना परिपूर्ण हो। हे गणपति महाराज, आप बाधा विघ्न को दूर करते हुए हे भोलेनाथ बाबा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे हुए 3 दिवसीय राम कथा हमने श्रवण किया। जो भी पुण्य कथा से प्राप्त हुआ है प्रभु, हम उस पुण्य को उन जीव, उन आत्माओं, उनके लिए भेंट करते हैं। संसार में कोई दुखी होगा, कोई किसी कष्ट में होगा, कोई बीमार होगा, किसी पर मुसीबत आफत या किसी देश में कोई प्रकार की आपत्ति काल हो परमात्मा, तो सारे विश्व के लिए हम शांति की कामना करते हैं। ओम धव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ऋषभया शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांति ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रियवंती जी, आप सभी भक्तजनों को एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए यही आशा रखते हैं कि आप यहाँ पर परिवार द्वारा महाप्रसाद प्रबंध है, तो महाप्रसाद को भोग लगाकर समय से आप आशीर्वाद देते हुए अपने परांगण को जाएं। और हम अपने चने जो हमारे पृथ्वी के देश ब्राह्मण जी हैं, उनको हम तालियों से धन्यवाद दें, जिन्होंने भगवान इन्हीं के लिए तो आते हैं। सबसे पहले लिखा गया विप्र धेनु सुर संत हितालीन मनुष्य अवतार, विप्र पहले आता है। तो इन्हीं की कृपा से, अनुकंपा से प्रथम दिवस की स्थापना और आज संपूर्ण यज्ञ किया गया। तो पंडित जी आपको बारंबार धन्यवाद है, धन्यवाद के पात्र है सभी लोग जो आए और इस परिवार को जैसे भी योगदान दिया। 3 दिवसीय महाप्रसाद प्रबंध किया, तो जो माताएं, जो मंडलियां जो दिन में आई यहाँ पर प्रसाद इत्यादि प्रबंध किए, उनको भी धन्यवाद है। मढ़ा बनाने में जिनका हाथ था उनको भी धन्यवाद है। और जो हमारे भंडारी जी थे उनको भी धन्यवाद है कि आपने सुंदर सुंदर 3 दिवसीय भोजन बनाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। जो लोग आए कीर्तन भजन किए उनको भी धन्यवाद है। और अंत में जो लोग बैठे सत्संग किए उनको भी धन्यवाद है। कोई तो 6 बजा दिया, सुबह हो गया सैटरडे नाइट को, तो उनको भी धन्यवाद है, कुछ तो किया आपने, ठीक है। तो ऐसे चलिए हम प्रसाद को भोग लगाएं, प्रसाद वितरण हो, 2-4 भजन होगा। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जा, महिमा महाप्रसाद पावन गोर लगा।
श्याम रामचंद्र की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। जबकि प्रसाद का तैयारी हो रहा है, जो लोग दान करने से, दान से हमारा धन पवित्र होता है, तो जो लोग दान करना चाहते हैं आप दान दे सकते हैं, आप वेदी तैला कर चढ़ा सकते हैं। आज हमारे पास एक दान आया है नागदेव स्थान के लिए, और वो है बुधा स्पोर्ट्स क्लब। बुधा स्पोर्ट्स क्लब ने कुछ फंड रेजिंग किया था, टूर्नामेंट किया था, और आज दिन में हमको लाकर उन्होंने एक स्पोर्ट्स क्लब देखिए धन उगाया। हम तो अपना लक्ष्य को पा चुके हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी का देन है। भोलेनाथ जब भंडार भरता है तो छप्पर खोल कर भरता है। वो चाहते हैं वहां सुंदर सा मंदिर बने, तो आज उन्होंने लाकर जो बुधा स्पोर्ट्स क्लब है उनके जो कार्यकर्ता देखता है, और उन्होंने लाकर 1010 डॉलर 10 सेंट दान स्वरूप नागदेव बाबा के प्रति दिए। हम उनको बारंबार धन्यवाद देते हैं। आज कथा को श्रवण करते श्रीमान धर्मेंद्र दास जी परिवार बच्चों के साथ 5 दान स्वरूप अर्पण करते हैं। श्रीमान सत्येंद्र नंद जी अपने पूज्य माता और पिता स्वर्ग